अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया अलवी एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। आज हम बात करेंगे कि बच्चों के दरमियान जो मुनासिब वक्फ़ा है, जो फैमिली प्लानिंग है, वो करना क्यों ज़रूरी है और इसको करने से आपके जो है वो क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप फैमिली प्लानिंग नहीं करते, बच्चों में मुनासिब वक्फ़ा अगर आपका नहीं है, तो इसके आपके ऊपर और आपके बच्चों के ऊपर क्या नुकसानदेह असरात होते हैं। बहुत सारे जो ख़वातीन हैं उनके ज़हन में ये सवाल होता है कि अगर हम वक्फ़े का कोई भी तरीका इस्तेमाल करती हैं तो उसके लिए जो है हमारे मज़हब में इसकी इजाज़त नहीं है, हमें गुनाह मिलेगा। तो सबसे पहली बात कि अगर आप वक्फ़े का कोई तरीका इस्तेमाल करती हैं तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि इस्लाम में भी है कि माँ बच्चे को 2 साल तक अपना जो है वो दूध पिलाए। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि 2 साल तक आपका हमल नहीं होना चाहिए। जब आपका बच्चा 2 साल का हो जाए उसके बाद फिर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी का सोच सकती हैं। हर बच्चे का हक है कि आप 2 साल तक उसे अपना दूध पिलाएं। तो बच्चों के अंदर जो मुनासिब वक्फ़ा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बच्चा जब आपका 2 साल का हो जाए, 2.5 साल का हो जाए, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट जो बेबी है वो आप प्लान करें। क्योंकि बच्चों के अंदर जो मुनासिब वक्फ़ा है वो इस वजह से ज़रूरी होता है क्योंकि जब आपकी डिलीवरी होती है तो उसमें ये होता है कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी, खून की कमी और काफ़ी सारे जो है वो हेल्थ इश्यूज़ पेश आते हैं। और मेडिकल साइंस के मुताबिक जब आप बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो कैलोरीज़ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा जो आपकी एनर्जी होती है वो ज़ाया होती है। तो इस वजह से जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप मुनासिब वक्फ़ा करें ताकि माँ की सेहत अच्छी रहे, क्योंकि ख़वातीन ने पूरे घर को संभालना होता है, बच्चों को संभालना होता है। तो जब तक आपकी अपनी सेहत ठीक नहीं होगी, आपके अंदर खून की कमी होगी, जिस्मानी कमज़ोरी होगी, आपको चक्कर आ रहे होंगे, ना आप घर को संभाल पाएंगी ना आप बच्चों को संभाल पाएंगी। तो मुनासिब वक्फ़ा एक जो है वो सेहतमंद औरत को कायम रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका एक नुकसान ये भी होता है कि एक बच्चा भी 9 माह का हुआ है या साल का हुआ है और फिर आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, तो एक तो उस पहले वाले बच्चे का भी हक मारा जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम बच्चे को दूध नहीं पिला सकेंगी, बच्चे को दूध आपने छुड़वाना होगा। तो दूसरा नुकसान ये होगा कि आपकी अपनी हेल्थ भी दोबारा प्रेगनेंसी की वजह से ख़राब होगी और आपकी जो बच्चे की जो नशोनुमा है जो कि दुनिया में दोबारा आने वाला है ना उसकी हो पाएगी, ना पहले वाला जो बच्चा है उसकी आप जो है वो केयर कर पाएंगी। बच्चे को पैदा करना सिर्फ मकसद नहीं होता, बल्कि मकसद ये होता है कि जब बच्चा पैदा हो उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसकी अच्छी नशोनुमा, उसका ध्यान रखना, ये भी सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मुनासिब जो वक्फ़ा है वो ज़रूर होना चाहिए ताकि आपकी अपनी सेहत भी बेहतर हो और आपके बच्चे की जो सेहत है वो भी बेहतर रहे। और वो ख़वातीन जो कि मुनासिब वक्फ़ा करवाती हैं तो उनके बच्चे भी सेहतमंद होते हैं, वो ख़ुद भी सेहतमंद होती हैं और उनकी जो लाइफ है वो भी आसान होती है। तो हर किसी की जॉइंट फैमिली नहीं होती, आपने अकेले अपने घर को मैनेज करना है तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन जाती है। एक बच्चा भी छोटा है, दूसरे ऊपर से एक और आ जाए। तो कोशिश करें कि एक बच्चा 2 साल का हो जाए, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है वो आप प्लान करें। और फैमिली प्लानिंग के लिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकती हैं और बिल्कुल सेफ़ हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।